हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 30 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज 3% की बढ़िया रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7% का अभी भी ग्रोथ है, लेकिन 33 रुपए के लेवल से टूट के शेयर नीचे आया था। 29 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे सही लेकिन एक ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। पिछले एक साल में देखेंगे तो 29% की गिरावट है। 46 रुपीज के लेवल से टूटकर 18 रुपए तक पहुंचा था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, और उसके बाद तो जो रैली आई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और जब भी गिरावट आई है उससे कई ज्यादा बड़ा इसने बाउंस बैक किया है। पिछले 3 साल की मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल में 45% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 68 रुपीज के लेवल से टूटकर शायद नीचे, और ये वो वक्त था जहां पर मैंने कभी भी आपको बाइंग करने की सलाह नहीं दी, बल्कि मैंने कहा था कि भैया एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर जाओ। मैंने बाइंग करने की सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कब दी? जब शेयर 18 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इसके मार्च 2020 के क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो बहुत ही शानदार थे। और उसके बाद मैंने अपना जो एडवाइस का जो ट्यून है वो चेंज किया, और मैंने कहा कि अब यहां से आपको अच्छी पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। अब यहां से शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो शेयर ने ऊपर ही ऊपर छलांग लगाई है, और जब भी गिरा है वापस इसने तेजी का रुख जरूर अपनाया है। मिड कैप शेयर है ये, 17,130 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.31% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.61% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.59% की होल्डिंग देखने को मिली है। और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने जरूर अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है, और 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग के बाद अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, जिनके पास 40% की होल्डिंग है। एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 142 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो क्लोवर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिनके पास 8.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.50% के आसपास है, और 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था इस कंपनी ने, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मोरेटोरियम को लेकर काफी कुछ डिस्कशन में है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का उसका चुकादा आना बाकी है, निर्णय आना अभी तक बाकी है, और मोरेटोरियम को लेकर, ब्याज को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है, और देखते हैं कि वो किस तरीके से शॉर्ट आउट होता है आने वाले दिनों में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 3% ही लोग ऐसे जो यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 97% लोग कह रहे हैं कि भैया बढ़िया 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 मौका है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो देखिए लीडरशिप चेंज होने वाली है। आप देखिए राजीव लाल जो थे वो एग्जिट कर चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग पार्ट होगा कि लीडरशिप चेंज होगी, लेकिन जो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए बड़ा बैंक यहाँ पर जरूर है, तो डेफिनेटली अगर राजीव लाल गए हैं यहाँ से तो कोई नया पर्सन यहाँ पर जरूर आएगा, और जो भी आएगा डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि शहर में उसके आने से एक तेजी देखने को मिलेगी। कंपनी को अगेन, बैंक को एक अगेन थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें मिल सकेगा, ऐसे भी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले मैं अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो देखिए मैंने कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही मार्च 2020 में 76 करोड़ का मुनाफा इस बैंक ने कमाया, उसके बाद मैंने कहा था कि अब मुझे लगता है कि शेयर में धीरे धीरे एक पॉजिटिव ट्रेंड लौट कर आ सकता है, तो अब आप खरीदारी करिए। और तब शेयर 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जून 2020 में 100 करोड़ का मुनाफा कमाया, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उससे पहले मैं मना कर रहा था, क्योंकि
हर बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर बिकवाली तो कर ही रहे थे। उसके अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी उतने अच्छे नहीं थे। दिसंबर 2019 में 1631 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। सितंबर 2019 में 675 करोड़ का नुकसान था। जून 2019 में 611 करोड़ का नुकसान था। तो जो लॉस है यहाँ पर वो काफी बड़े लॉस यहाँ पर देखने को मिलते थे, और कंपनी और जो बैंक जो है वो पैसा यहाँ पर कमा नहीं पा रहे थे। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से एक पॉजिटिव ट्रेंड लौटा है, जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बैंक को एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। यहाँ पर हम देखें तो बिकवाली अभी भी जारी है। फंड हाउसेस की देखें 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहले 13.43% की एफआईएस की होल्डिंग थी, आज वो 11.37% है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन किया है, 2.72% की होल्डिंग 2.71% है। लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्ट है वो यहाँ पर ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। 0.70% की होल्डिंग 8.19% तक इंक्रीज हो चुकी है। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा भरोसा इंश्योरेंस कंपनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिखाया है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली एक अच्छे बैंक के तौर पर आने वाले दिनों में ग्रो कर सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर इसके ऊपर जरूर रहेगा। थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आपको जरूर देखने को मिलेगी, जैसे आपको पिछले एक महीने में देखने को मिली। अब देखिए, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर बाद में भयंकर गिरावट आ गई, अब वापस तेजी आई है। हो सकता है कि यहाँ से शेयर वापस आपको 2-3 रुपए और ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, लेकिन उसके बाद आपको अगेन शेयर में वापस 1-2 रुपए और नीचे डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली आप खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, और खरीदारी की है तो बने रहते हो। लेकिन तभी यहाँ पर आप निवेश करो जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लंबी अवधि से मेरा यहाँ पर मतलब 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप 5-10 साल का निवेश करें। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप 1 साल का निवेश का प्लान हो तो ही आप यहाँ पर बने रहे। और दूसरी चीज, यहाँ से तेजी के बाद देखिए गिरावट आएगी, तो हर गिरावट में आपको खरीदारी करने का मौका मिले, इसीलिए एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए इस प्राइस पे, अब मैं क्या करूं? तो भैया ऐसा मत करिए। अगर आपके पास पैसा है, आपको 10,000 शेयर खरीदने हैं, कोई नहीं, पहले 2,000 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। ये सोच के आप खरीदारी करो कि गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा शेयर मुझे लगता है, और जरूर यहाँ से तेजी की उम्मीद जताई जा रही है, और शायद तेजी आएगी भी सही, लेकिन वक्त लगेगा। 2 रुपए अब जाएगा, 1.5-2 रुपए नीचे भी आएगा ये शेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो शेयर आपको आने वाले दिनों में ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, जैसे पिछले कुछ महीनों से ये ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से ये शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद गिरावट भी आएगी, फिर तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, फिर यहाँ से तेजी आएगी, फिर थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो गिरावट में आपको और ज्यादा बाइंग करनी होगी, तो इसके लिए एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें, और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। मेरा जो पहला टारगेट यहाँ पर है वो मुझे लगता है कि 34-35 रुपए के आसपास पहला टारगेट अचीव हो सकता है यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो डेफिनेटली बने रहे, फ्रेश बाइंग की है तो खरीदारी करें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदें, छोटी छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और 1 साल का प्लान लेके यहाँ से चल सकते हैं। तो इससे के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।